पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। वो अलग बात है, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। तंत्र के इतिहास पूरी दुनिया में कभी भी इस इतिहास में कोई भी देश में 146 सांसदों को ऐसे बाहर नहीं किया गया है, निलंबित नहीं किया गया। ये तो बहुत बुरी बात है। Unfortunately, the members of the opposition parties, this Indie Alliance, did not come together. When, if you look at the past incidents, we have seen all the political parties have come together and condemned the incident and stood by to strengthen the security of the parliament. इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। तो कल ही देश की संसद ने देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परिवर्तन लाने वाले 3 युगांतकारी विधेयकों को कानून में परिवर्तित करने का काम समाप्त कर दिया है। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरीके से 146 सांसदों का निलंबन हुआ, उसके बाद विरोध प्रदर्शन, सदन से लेकर सड़क तक, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता शुक्रवार को सड़कों पर उतरे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और गठबंधन के तमाम साथी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। संसद का शीतकालीन सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन सांसदों के निलंबन पर घमासान देखने को मिल रहा है। पूरे देश में वैसे तो विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, लेकिन सियासत का केंद्र दिल्ली रहा। इस बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन देश भर में प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। तो सवाल खड़ा हुआ कि क्या 24 के लिए भी यह शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए। प्रदर्शन राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर था। तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ जमकर सरकार पर हमला बोल रहे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि आज देश में बोलने की आजादी खत्म हो गई है और युवा बेरोजगार होता जा रहा है। सदन की लड़ाई यानी सड़क पर आई और दावा यह कि जब पूरा बवाल हो रहा था तब बीजेपी के सांसद गायब थे। लेकिन यह हंगामा तारीख के हिसाब से हम आपको बता रहे कि कब कब कौन कौन सस्पेंड हुआ और उसके बाद आंकड़ा पहुंच गया 146। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और तारीख के हिसाब से इस पूरी दास्तान को आप समझिएगा, लेकिन इसके इतर सियासत का एक और मुद्दा भी दिलचस्प है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करने वाले हैं, क्योंकि तमाम मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये वो विधेयक हैं जो इस दौरान सदन में पास भी हुए और बिना विपक्ष के अगर चर्चा के दौरान ये सदन में पास हुए विधेयक, तो फिर सवाल ये कि सांसदों का प्रतिनिधित्व कहां। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा राजीव रंजन जी जेडीयू के चेहरे हैं, भूदेश शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, मनोज पंडित बीजेपी के चेहरे हैं और डॉक्टर धनोज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आज शुरुआत डॉक्टर धनोज आपके साथ करना चाहेंगे हम। धनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? धनोज जी जी, तो सदन की लड़ाई सड़क पर आई और कोई सवाल है आपके? जी धनोज जी, बस 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। हाँ, 2 लाइन से मैंने भी शुरुआत की आज। हाँ, मैं इसीलिए 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। हरकत नाफरमानी था, हरकत नाफरमानी था,
सांसद का आचरण बेईमानी था। सांसदों का आचरण, जी जी, वजह? आज लोग सुनने तो 2 लाइन से तो उसको विवरण तो करने दीजिए। हाँ, जनता के विकास का अतिक्रमण करने से ये सांसद डरते क्यों? ये लोग को जनता ने चुनाव जिता के भेजा है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ये जितने सस्पेंड हुए हैं, हाँ, इनका एक भी सवाल मुझे 5 साल में दिखा दीजिए जो अपने क्षेत्र के, जिस क्षेत्र के ये है, हाँ, उस क्षेत्र के लिए सदन में उठाया हो। ठीक, आप ये कह रहे 5 सालों में कोई सवाल नहीं उठाया। राजीव रंजन जी, आज वक्त का मत तो छोटा छोटा कमेंट लूंगा। राजीव रंजन जी ये कह रहे हैं कि 5 साल का हिसाब दिखा दो, ये सांसदों ने सिर्फ कोहराम किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितनी बात मैं डॉक्टर धनोज की समझ पाया। डॉक्टर धनोज जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसका क्यों लिख रहे हो? इनको लिखिए बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी प्रवक्ता लिख दें। हाँ, बीजेपी अब वो छोड़ दीजिए, हमें क्या लिखना है, लेकिन अब मुद्दे पर आइए ना। नहीं, नकली डिग्री लगा देने से आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है। हम लोग भी दिग्भ्रमित होते हैं और दर्शक भी दिग्भ्रमित होते हैं। 5 साल में किसने क्या पूछा, ये तय करने वाली ये कौन होती है? कौन? अरे ललन इनका सिंह क्या का है दिखा दो ये एक तय भी। कर रहे हैं? लेकिन आप ललन 143 सिंह का दिखा दो, सांसद मुंगेर के लिए एक भी बोला हो। संसद मुझे की आप सुरक्षा कहते हैं बीजेपी का पर प्रवक्ता। सवाल करने पर आप तो निलंबित जनता कर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इसका उत्तर दे रहे हैं। अरे उत्तर ये इसका उत्तर दे रही है क्या? उत्तर है आपके पास। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सवाल पूछा हो संसद में खड़ा होके, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो जो जवाब दिया पूरा देश ने देखा। अरे ललन बाबू ने जो जवाब दिया पूरे देश ने देखा। के लिए आपको कुछ आता पता है? के लिए अरे कहाँ से चले आए हैं? जुबान अरे कुछ ABCD पता है राजनीति का? डॉक्टर अरे धनोज एक मिनट प्लीज, राजीव जी आता है। से फिर मनोज पंडित जी और भूदेव जी जुड़े हुए हैं। अरे राजनीति का ABCD आता है धनोज जी? राजीव जी मुद्दे पर आइए ना। डॉक्टर धनोज विषय नहीं है, सांसदों का निलंबन। अब धनोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट राजीव जी, मुद्दे की बात यह है कि एक साथ मैं बता रहा हूँ, इनके सवाल जवाब। हाँ, आप छोड़िए ना डॉक्टर धनोज, आज विषय नहीं है। राजीव जी विषय पर आइए प्लीज। आप लोग एक साथ सिर्फ ये मंच साझा कर रहे हैं या फिर वाकई में 24 में भी एक साथ होंगे? तो मंच साझा कर रहे हैं तो साथ होंगे, तब तो साझा कर रहे हैं। अरे साथ होंगे इसलिए तो मंच साझा कर रहे हैं। हाँ, इसमें कौन सी बात हो गई? ठीक, इसमें नया कौन सा बात हो गया? हमारे नया बात ये हो गया ना कि चर्चा ये आ रही थी कि नीतीश जी नाराज होकर बैठक से चले गए, लालू जी नाराज हो गए, प्रस्ताव रख दिया खड़गे जी का, तो ये विषय आ रहा था। ये जुमला पार्टी का प्रोपगंडा कहाँ इसमें फंस रहे हैं? हाँ, ये सब जुमला पार्टी का प्रोपगंडा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। मनोज पंडित जी, आपने तो मौका दे दिया विपक्ष को एक साथ इकट्ठा होने का, नहीं अब सड़क से सदन तक सिर्फ हंगामा, कोहराम, और ये कि आपने समूचे विपक्ष को ही म्यूट कर दिया। देखिए तिलक जी, मैं बताऊं आपको, ये सिस्टम को ब्रेक करना चाहते हैं, ये सिस्टम को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। अच्छा, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। आप ये बताइए कि कोई चीज कायदे कानून से चलेगी, पर ये चाहते कि नहीं उसको हमारे तरीके से चलाइए। जब ये प्रतिबंधित था कि वहां पर आप बैनर लेके जा सकते, वहां पर तख्ती लेके जा सकते, आप बैल में नहीं आएंगे, और अगर उसके बाद आप किसी भी बात को लेकर आप हंगामा स्टार्ट कर देंगे। पंडित जी, आप लोग इस तरह का प्रदर्शन नहीं करते थे सदन में? हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सभ्य तरीके से चीजों को चलाया, और हम वही एक ऐसी नजीर पेश करना चाहते हैं कि कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या लगता है आपको कि देखिए, एक सांसद जो है 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है, ठीक? ऐसे में अगर 146 सांसदों का जिक्र करें तो लगभग ये आंकड़ा 21 करोड़ के आसपास की आबादी का हो जाता है। तो यानी समझ रहे हैं आप, 21 करोड़ की आबादी जो है वो म्यूट हो गई, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले नेता जो हैं वो सदन के अंदर अपने सांसद जो है उनके, वो अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठा सकते। तिलक जी, यही तो धनोज जी ने पूछा कि जो लोग क्षेत्र के हैं, जिस क्षेत्र से चुनाव जीत के आए हैं, उस क्षेत्र की बात ना करके इधर उधर की बात कर रहे हैं। हाँ। अरे भाई, आप जिस जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, कम से कम उस जनता की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए तो बोलिए कुछ। वहां तो कुछ है ही नहीं। भूदेव शर्मा, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग पहले से ही तय करके आए थे कि संसद को चलने ही नहीं देना है।
तिलक जी, मुझे लगता है कि मनोज जी को अभी संसद के रूल नहीं पता है। संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विपक्ष अगर मुद्दों को नहीं उठाएगा, 67% जनसंख्या के मुद्दों को अगर विपक्ष नहीं उठाएगा, तो क्या फिर राजनीतिक विश्लेषक जो भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे वो उठाएंगे क्या? विपक्ष अपना काम कर रहा है। तिलक जी, बड़े दुख की बात है कि आज मुद्दों से भटका करके, जैसे ये भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून पास किए थे, उसी तरह आज पूरे विपक्ष को निलंबित करके और जिन कानूनों को पास करवाया है वो आज जनता देख रही है, पूरा देश जान रहा है कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया, जबकि विपक्ष के सांसद सिर्फ ये सवाल पूछ रहे थे कि जो अच्छा, ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए भूदेव जी, जो आप लोग सड़कों पर उतरे, सवाल बताना चाहिए कि ठीक, आप लोग जो सड़कों पर उतरे उससे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए? नहीं तिलक जी, हाँ। एक लाइन आपने स्टार्टिंग में भी बोली और एक बात आप कई शब्दों को मुझे आप पे भरोसा है कि आप विपक्ष को भी अपनी आवाज रखने का मौका देते हो और आप सत्ता पक्ष से भी अच्छे सवाल पूछते हो। आप गोदी मीडिया की तरह काम नहीं करते। हो सकता है कि आपके चैनल पे कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न होकर किसी और रूप में आए, वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन आप नहीं करते। आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि विपक्ष इसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। तिलक जी, ये देश की 67% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है विपक्ष। मात्र 33% जनसंख्या ने बीजेपी को वोट दिया था, 63% ने विपक्ष को वोट दिया था। तो आप कैसे 63% जनता की आवाज को दबा सकते हो? उस जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को मुद्दा है क्या 146 सांसदों का निलंबन या फिर 24 की तैयारी? ये क्या दोनों साथ साथ चल रहा है मसला कि भैया मौका आया सब इकट्ठे हो जाओ? नहीं, मौका तिलक जी, हम देखिए इंडिया गठबंधन बहुत पहले से बना था, लेकिन उस इंडिया गठबंधन का नाम रखने से इनको इंडिया के नाम से नफरत हो गई। ये जो फर्जी देशभक्त थे, जिनको देश के नाम से ही नफरत हो गई, ये तो किसी से छुपा नहीं। अच्छा। तिलक जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्दे तो बहुत है और उन मुद्दों पर हम सड़क से लेकर संसद तक 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर धनोज, फिर पंडित जी और राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर धनोज, चुनाव सारी पार्टी ये विषय 24 की तैयारी के तौर पर देखा जाए, पता चलना चाहिए। ठीक, देखिए चावला जी, अभी कांग्रेस के मित्र और जेडीयू के मित्र ने मेरे पे ही ज्यादा वो किया। सवाल ये होता, मैंने तो एक छोटा सा सवाल रखा, ये जितने भी सांसद है, एक सेकंड, राजनीतिक विश्लेषक जो होता है उसकी आप एक बार उसको डिफाइन करिए कि राजनीतिक विश्लेषक का क्या काम मतलब होता है कि जो नेता गलत रास्ते पर चले गए, कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहने का बीजेपी के प्रवक्ता हो, तो मैं कभी डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप राजनीतिक विश्लेषक शब्द को नहीं समझते हो कभी। तुम्हारा घर नहीं, अपने नेता को बोला करो। नहीं, अपने नेता को बोला करो, तो आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, तुम्हारा घर नहीं है। भूदेव जी, एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक मिनट डॉक्टर धनोज, भूदेव जी एक मिनट भूदेव जी, कभी मैंने आपको नहीं देखा कि या तो सवालों से भागते हुए या आपा खोते हुए। आज भूदेव जी अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, आप तर्कों से बातों को काटिए ना। आपको कभी ऐसा नहीं देखा। एक मिनट प्लीज। मैंने केवल इनसे ये कहा है कि अभी इन्होंने कहा कि मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैंने ये कहा कि राजीव जी और पंडित जी के पास आ रहा हूँ। आज विषय लड़ाई मत करिए प्लीज। मैं तो बात रखना चाहता हूँ चावला जी, जल्दी से डॉक्टर धनोज। मेरा कहना ये है कि जो 15 लाख जनता की दुहाई वहां से जीत कर आते, एक सांसद को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोटों से जीत कर आए हुए, क्योंकि 15 लाख वोटों से जीत के नहीं आए हैं। अच्छा, उनके क्षेत्र में भी विरोधी है, लेकिन वो अच्छा काम करेगा तो उसका क्षेत्र में भी उसका सहयोगी होगा। जो संसद में जनहित के विकास के लिए आवाज उठाने के बजाय सिर्फ सिंहासन की बात करता हूं। अब मेरी बात, अब आपने अपनी बात रख ली। एक मिनट, अब मैं पंडित जी और राजीव जी के पास जा रहा हूं। एक मिनट पहले एक बात क्लियर कर दूं, वो चाहे 1 लाख वोट से जीते, 1 मिनट भूदेव जी, कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो भूदेव जी का ऑडियो, 1 मिनट भूदेव जी, 1 मिनट, चाहे वो 1 वोट से जीते या 1 लाख वोट से जीते, वो नुमाइंदगी 15 लाख लोगों की ही करता है। समझ रहे हैं आप डॉक्टर धनोज? ऐसा नहीं है कि जिसने वोट नहीं दिया तो वो उस दायरे में नहीं आता
है ना? अच्छा काम करेगा तभी ना। और हाँ, तो आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? जिस जनता ने तय करना है वो तय करेगी ना जनता। ये लोग कौन होते हैं संसद में कूदने फांदने वाले? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। राजीव जी, फिर पंडित जी पूरा वक्त आपको दूंगा। ओके, राजीव जी का ऑडियो रहेगा। राजीव जी, सबसे पहले तो मनोज पंडित जी तो कोई जवाब नहीं दे पाए, कायदे कानून की बात कर रहे थे। तो मनोज जी का तो कोई सवाल है नहीं, क्योंकि मनोज जी के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए कोई सवाल नहीं है। और जो धनोज जी हैं, इनका तो नोटिस से लेना बेकार है, क्योंकि वो अपने कोई ज्ञान नहीं। सर आज मनोज पंडित या डॉक्टर धनोज विषय नहीं है सर, मुद्दा ये है आपका इंडिया गठबंधन और विपक्ष का हल्ला बोल। ये बोल रहे हैं कि संसद सदस्य हमें कूद रहा है, आप आपको कूदने का अधिकार है। एक तो यार नकली डिग्री लेके टीवी पर बैठ जाते हैं, हम लोग ऐसे कहा ABCD का इस वक्त ज्ञान नहीं है, बैठा दिया शिक्षक बना के, राजनीति का ABCD नहीं जानते। अरे ABCD अरे धनोज जी आपको ABCD नहीं आता, आप नुक्ता डाल के भी नेतागिरी नहीं जानते। अरे नुक्ता के डाल के तुम नेता नहीं हो यार। चले आते पकड़ करके लाकर नमूना नमूना समझ कराइए बात, जिसको कोई नहीं है। संसद में जाएगा ना। अब ये राजीव जी को ऑडियो रहेगा, फिर पंडित जी के पास जा रहा हूं पूरा वक्त पंडित जी को। राजीव जी को अपनी बात रख लीजिए। डॉक्टर धनोज प्लीज इसको संसद मत बनाइए। कौन नोटिस कर रहा बिहार में नीतीश कुमार को? डॉक्टर धनोज प्लीज 1 मिनट प्लीज। राजीव जी, जहां तक हमारे इंडिया गठबंधन का सवाल है सर, आज इंडिया गठबंधन ने देश को ये अपनी एकजुटता से बताया है कि देश में जो 67% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला इंडिया गठबंधन है, वो संसद से सड़क तक जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और संसद की सुरक्षा की जो सवाल है, जिस सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने ये जो हरकत किया है निकालने का, देश की जनता को जानने का अधिकार है कि जब संसद सुरक्षित नहीं है तो ये सरकार देश कैसे सुरक्षित रखे। नहीं, मैं बात समझ गया आपकी, लेकिन एक बात भूदेव जी और राजीव जी, ये आप मंच पर मुद्दा बनाइए, अच्छी बात है, विपक्षी दल है, मुद्दा बनाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भैया चूक हुई तो हुई क्यों। लेकिन अगर उसी मंच से आप ये कहें कि भैया हम ही वहां डटे थे और ये सारे बीजेपी वाले भाग गए थे, आप किसका अपमान कर रहे हैं भूदेव शर्मा और राजीव जी? आप उन सांसदों का अपमान करें और उसमें ढूंढ रहे थे बीजेपी वाले कौन से हैं और विपक्ष के नेता कौन से हैं। और किस शख्स ने सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ा? आपको पता है सबसे पहले जो शख्स दौड़ा था, आप लोकसभा का फुटेज निकालिए, नालंदा के सांसद कौशंदर कुमार दौड़े थे। सर देखिए, आप ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है ना। आज तो सब कह रहे हो, लेकिन तब उस वक्त किसी को ये मालूम नहीं था कि उसमें बम है या फिर वो जो स्मोक बम है या फिर कलर है, किसी को नहीं मालूम था उस वक्त। आप लोग ऐसे मंच पे खड़े होकर ये कैसे कह सकते हो कि भैया बीजेपी वाले भाग रहे थे? ये तो जिसने कहा हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। ठीक, किसने कहा भूदेव शर्मा जी ये बीजेपी वाले भाग रहे थे? नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी वाले देश की सुरक्षा की सवाल कौन भाग रहा था, ये मैं इसका समर्थन नहीं कि उस बिहार का कर रहा हूँ। ये मुद्दा नहीं है। अच्छा ये मुद्दा नहीं है, सुनिए, क्योंकि आपके नेता ने बोला। क्या मुद्दा है वहां पे? वीडियो बनाना मुद्दा है? आप बात सुनने की आप कोशिश ही नहीं करते हो, तो मुद्दा तो वो भी नहीं है कि राहुल जी एक वीडियो बना रहे थे, मुद्दा तो वो भी नहीं है। उसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश की। मुद्दा तो साक्षी मलिक ने अपने रेसलिंग से इस्तीफा दिया। मुद्दा तो ये भी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने पद्मश्री डाले जा रहे हैं। मुद्दा तो ये भी है, इन पे बात कीजिए। ये क्या बात होती है कि कौन ने वीडियो बनाया, किसने किसके बारे में क्या कहा? मुद्दा तो तब क्यों नहीं बनाया जब प्रधानमंत्री सदन के अंदर खड़ा होकर के मिमिक्री कर रहे थे दूसरे लोगों की, जब ये बोलते थे कि रेनकोट पहन के पूर्व प्रधानमंत्री नहाते हैं। मुद्दा तो वो भी थे। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि कैसे सदन से 140 सांसदों को। ठीक, अब सिर्फ मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो नीचे। जवाब दीजिए आप सबका। ठीक है, आपने विषय उठाया। 1 मिनट मनोज पंडित जी, मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखूंगा एक एक करके, और बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और सबसे पहले तस्वीर है, पूरे देश में चर्चा है, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया की तस्वीर जरा प्ले करिएगा। यह तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है कि देश का मान बढ़ाने वाले पहलवान बजरंग पुनिया
अपना पद्मश्री सम्मान, जो सम्मान उनको मिला था, उन्होंने अपना सम्मान उन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। पद्मश्री सम्मान जो है बजरंग पुनिया ने फुटपाथ पर रख दिया। आपकी देखिए, ये मैं एक बात जानना चाह रहा हूं सर, ये तो मान सम्मान की बात है ना। आपने कहा बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, साक्षी मलिक अपना कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर देती है और अब बजरंग पुनिया सड़क फुटपाथ पर जो है वो अपना पद्मश्री रख देते हैं। सर अब किसी का अपमान नहीं हुआ? नहीं, आप मुझे बताइए हाँ। कि वो चुनावी प्रक्रिया से कोई व्यक्ति अगर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो क्या उसमें पार्टी या किसी का कोई इंटरफेरेंस है? भाई आप ये देखिए, कोई किसी का समर्थक हो सकता है। किसका? भाई उनका एलिगेशन क्या है? उनका एलिगेशन ये है कि जो नए अध्यक्ष बने हैं नहीं सर ब्रिजभूषण पर क्या एलिगेशन है? नहीं, ब्रिजभूषण जी पे जो एलिगेशन है वो अंडर ट्रायल है। वो अंडर ट्रायल है, आपकी बात सही है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो जायज है, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं जायज। अब देखिए रमेश, आप ये तो पहले जब ये सब कार्रवाई चल रही थी तब ये तो गंगा में बहाने गए थे, ये लोग गए थे गंगा में बहाने। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ तिलक जी कि अगर कोई भी संगठन है और वहां पर कोई अध्यक्ष बन आप ये चाह रहे हैं कि ये गंगा में बहा देते अपने मेडल्स? नहीं, मैं ये नहीं, देखो अभी हम तो ये भी नहीं चाहते कि आज फुटपाथ पर रख के आ गए, हम तो नहीं चाहते। तो फिर कौन चाहता है कि ये फुटपाथ पर रख दे मेडल्स? ये तो इनका सिस्टम इन्होंने कैसे बनाया है, क्या ये चाह रहे हैं, ये बात तरीके से रखें तो उस बात को सुनने की। अच्छा, तरीका क्या है सर? जब बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जब पुलिस पीट रही थी, तब वो तरीका जायज था? तिलक जी, जहां देश में इतिहास लिखा जा रहा हो, जहां पे देश की संसद का उद्घाटन किया जा रहा हो, आप वहीं पर जाके और सारी चीजें करेंगे तो हर चीज का एक तरीका होता है। अच्छा, तब बेटियों का अपमान नहीं हुआ था? सुनिए तो सही। अच्छा, एक मिनट, आप जानते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से बुना रहा है? एक मिनट, अब से एक मिनट, एक तस्वीर हो रही है। लगाया इल्जाम कि आप तो जो है बीजेपी के प्रवक्ता हो रहे हैं, अब मैं कहूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है ना सर। सवाल पूछना कांग्रेस का प्रवक्ता कैसे हो गए? तो वही तो मैं कह रहा हूं, जवाब देना फिर बीजेपी का प्रवक्ता कैसे हो गया? मनोज पंडित जी स्वतंत्र है। मनोज पंडित जी सुनिए सर, मैं वो वाला नहीं हूं, सवाल सत्ता से पूछे जाते मैं जानता हूं। आप मुझसे ये कह रहे हो कि सवाल पूछोगे कांग्रेस के प्रवक्ता हो? पत्रकार का इतना हक नहीं है कि वो सवाल पूछ सके आपसे? बिल्कुल पूछे, पर लेकिन जवाब सुने तो सही, जवाब भी तो सुने कम से कम। हम ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए क्या कर रही है कांग्रेस, मतलब लोग कर क्या रहे हैं? आप राष्ट्रपति इतना बड़ा पद, संवैधानिक पद, उस पद के लिए जो है उसकी मिमिक्री कर रहे हैं आप लोग। क्या मैसेज आपको, आप जनप्रतिनिधि हैं, लोग आपको चुन के लोगों ने भेजा, एक विश्वास के साथ संसद में भेजा है आपको, जल्दी से भूदेव शर्मा मंदिर में भेजा है आपको, और आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आप मिमिक्री कर रहे हैं। पूछिए, और तो कम से कम आप ये तो मनोज जी, ये तो मोदी जी से पूछिए कि सदन के अंदर बैठ करके मिमिक्री करते हैं। मोदी जी ने कभी कोई मिमिक्री नहीं करी। आप गलत, कितनी मिमिक्री करते फिरते हैं वो। नहीं, भूदेव शर्मा जी आप गलत बोल रहे हैं। आप तो देखिए, कॉमेडी सर्किल में भर्ती हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भर्ती देख लोगे तो वो तो जनता आपको भर्ती कर चुकी। नहीं, जनता तो किसने भर्ती करेगी? मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट भूदेव जी, फिर मैं राजीव जी और धनोज जी के पास फाइनल कमेंट लूंगा। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मनोज पंडित जी एक बात बताइए। पंडित जी, करने का काम जनता का है, जनता भर्ती कर देगी आपको। अगर अभी भी आपकी आंख नहीं खुली तो आप कहाँ भर्ती होंगे? सर्कट में भी भर्ती करवाएंगे। एक मिनट, मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। भूदेव शर्मा एक मिनट प्लीज। ये दरअसल ये मुद्दा जो पहलवानों वाला मुद्दा है, ये मसला सम्मान से जुड़ गया ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, वो जाट हैं, किसान हैं, तो ये कौन है जो सड़कों पर इस तरह से अपना कोई कुश्ती। अब देखिए, मैं कुछ और तस्वीरें प्ले करिएगा जरा, साक्षी मलिक की तस्वीरें और प्रियंका गांधी
मुलाकात करने गई। मनोज पंडित जी तस्वीरें देखिएगा, ये देखिए। और कहा यह जा रहा है कि भाई जिस तरह से होनहार पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया दोनों वहां पे मौजूद थे और प्रियंका गांधी बकायदा उनके घर पहुंची, ये आपको जब किसी गोल्ड मेडलिस्ट, और वो भी बेटी, जरा प्लीज स्क्रीन पे लाइएगा, जब एक गोल्ड मेडलिस्ट बेटी ये ऐलान करती है कि मैं सिस्टम से परेशान होकर कुश्ती छोड़ रही हूं, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं तो नौकरी भी छोड़ दे क्या? जो सरकारी नौकरी इन्होंने ली हुई है, जिस सरकारी नौकरी पे लोग बैठते हैं, वो भी सिस्टम ने दी ना इनको। अच्छा पंडित जी, आप ये चाह रहे हैं कि वो सरकारी नौकरी भी छोड़ दें? नहीं, आप मेडल लेकर आए बेटियां और फोटो खिंचवाए उनके साथ, और आप ये कह रहे हो कि वो मेडल, सरकारी नौकरी भी छोड़ो और मेडल भी छोड़ो? नहीं, आप ये देखिए कि जब आपको सिस्टम पर इतनी आपत्ति है और आपको सिस्टम समझ नहीं आता, तो वो सारी चीजें सरकार को लौटाएंगे क्या आप? भाई आपका मतभेद हो सकता है, पर आपकी सम्मान के जो सम्मान आपको भारत सरकार ने। अच्छा, तो मतलब आप कुल मिला के, मैं आपसे फाइनल कमेंट ले रहा हूं, फिर राजीव जी और धनुष जी आ रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि साक्षी मलिक ने संन्यास लिया, आप आहत हुए? आपसे पूछ रहा हूं, आहत हुए आप? देखिए, ये तो जो नौजवान कुश्ती लड़ना चाहते हैं, जिनके मन में कुश्ती लड़ने का विचार है, अगर ये उनके रोल मॉडल है और ये ऐसी हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल डाउन होगा। अच्छा। और इस चीजों को तकलीफ होगी। अच्छा, बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाया, इस पर आहत हुए आप? नहीं, देखिए सभी आहत हैं, पद्मश्री एक सम्मान होता है। हाँ। और आप और जो 700 किसान जो है सड़क पर, जब उसमें भी जाट होंगे, तब आहत हुए थे आप किसान आंदोलन के दौरान, जिनकी जान गई? देखिए तिलक जी, वो किसान आंदोलन अलग चीज है, उस किसान आंदोलन को इससे नहीं जोड़े तो अच्छा है, क्योंकि वो एक अलग वो। अच्छा, बजरंग पुनिया इस बार चुनाव माफ करिए, आपके ब्रिजभूषण जी चुनाव जीतेंगे इस बार, लगता है आपको? अब ये तो मैं तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री तो हूँ नहीं कि जो ये भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि मैं ये बता दूं कि कौन चुनाव जीतेगा, टिकट मिलेगा उनको? देखिए तिलक जी, मैं कोई टिकट देने की कमेटी में नहीं हूँ कि अच्छा। जो ये बता दूं किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। जो सड़कों पर किसान कुचले गए थे आपके मंत्री के बेटे की गाड़ी से, जो आरोप लगे, तब आहत हुए थे आप? नहीं, तो आप ये बताइए कहाँ है वो मंत्री का बेटा? कानून ने अपना काम किया नहीं किया, मुझे बताइए आप। हाँ। जेल गया नहीं गया मंत्री का बेटा? ठीक ठीक, फाइनल कमेंट पहले राजीव जी आपका, जल्दी से। भाई ये मुद्दा जो है, आप लोगों के सियासत के जाल में कहीं ना कहीं सदन के भीतर जो पैसा खर्च हुआ, उसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना राजीव जी आप लोगों को, या सिर्फ हंगामा ही काटोगे? देखिए, बहुत ही काला दौर पिछले 2014 से चल रहा है, 15 से हम लोग जब से मोदी जी आए हैं, भारत का काला अध्याय चल रहा है। इसमें जो कहिए वो कम है, और जो इनका तो आदर्श ही है गुड़ से, जो महात्मा गांधी की हत्या की, क्या इनको शर्म लगेगा? सर मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये भी सावरकर जो है माफी मांगने वाला जो आदमी है अंग्रेजों से, उसकी पार्टी के लोग को क्या शर्म लगेगा, क्या खराब लगेगा? ठीक, मैं आपके सामने पूछ लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि जब साक्षी मलिक वाला मसला है, आपको शर्म आई मनोज जी? वो ये कह रहे हैं आपको शर्म आई? समझ ही नहीं आ रहा मुझे। आप सवाल पूछते और जवाब मिलता है कुछ और। मुझे लगता है ये किसी के बात दे दिया है क्या? पूछते रहिए, ये वही बोलेंगे। ये कानून बना हुआ है। कुछ कह रहे हैं पंडित जी का, एक मिनट पंडित जी का ऑडियो रखिए सर। पंडित जी कुछ कह रहे हैं आप? पंडित जी कह रहा हूँ कि आप सवाल कुछ भी पूछेंगे उसका जवाब एक ही मिलेगा, जो लोग रट के आए वही बोलेंगे। आप कुछ भी पूछ लीजिए, उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। आप क्या हालत है बिहार की, क्या स्थिति बना दी है इन्होंने? नीतीश जी का टूट गया है। जिन नीतीश जी ने पूरा 10 सेकंड है डॉक्टर धनुष, वक्त खत्म हो गया, 10 सेकंड। फाइनल कमेंट डॉक्टर धनुष का ऑडियो रहेगा। फाइनल कमेंट डॉक्टर धनुष का ऑडियो रहेगा। धनुष, आपको क्या लग रहा है कि ये अब 24 के लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से 2-2 हाथ करने की जो बात की जा रही है, ये भी टेस्ट किया जा रहा है कौन साथ है कौन नहीं है? देखिए, ये आपसी प्रेम का मामला है। अगर महागठबंधन के नेता कोई गठबंधन बना रहे हैं तो उनका अपना अधिकार है, बनाने दीजिए। सबको पता है, हमारे पटेल साहब अभी बोल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उसकी नेता की क्या क्रेडिबिलिटी है बिहार में। आज तक बैसाखी पे है,
तो बैसाखी पर चलने वाले लोग दूसरे को सहारा कहाँ देंगे? ठीक है, दूसरी बात हाँ। कि ये अपना मसला है, लेकिन जनता की आवाज सर्वोपरि है। ठीक, लेकिन जनता की आवाज ये लोग उठा नहीं गए, ये लोग कुर्सी की आवाज उठा रहे। ठीक, कि 10 कुर्सी सेकंड कैसे मुदेव जी। चाहिए? तिलक जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलो राजनीतिक विश्लेषक जी तो जो कहते हैं वो कहने दो, लेकिन मेरा मानना अब ये ये है, थोड़ी जी जल्दी से देखिए तिलक जी, आज जो मुद्दे हैं अगर उन मुद्दों पे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। राहुल जी ने क्या कहा, किसने वीडियो बनाया, किसने नहीं क्यों? बनाया, राहुल जी आपके नेता है तो राहुल जी की बात करेंगे ना। नहीं, ठीक है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच। पार्टी आपकी, आपको कैसे चलाना है वो आपको तय करना है, लेकिन आप कह रहे हो राहुल जी की ही बात क्यों करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका भी, भूदेव जी आपका भी, राजीव जी और डॉक्टर धनुज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसद से सड़क तक संग्राम ही संग्राम। अब क्या 24 के लिए एक नया पैगाम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।